1 किलो फूल में अगर 1 लीटर गुलाब जल निकाला होगा तो उसकी कीमत, जैसे मेरा ये उड़ीसा के लिए रखा है, मैंने अभी भेजना है ये बॉक्स जो है। हाँ जी, ये बरसात की वजह से अभी हम वहाँ नहीं जा पा रहा था, तो ये 100 लीटर, ये 400 रुपये लीटर है। 400 रुपये हाँ लीटर। जी, ये उड़ीसा जाता है। इसको हम यहाँ से काट देंगे। अच्छा। ये इसको काट के अलग कर दिया। हाँ। वैसे ही ये है, इसको यहाँ से काट दिया हमने। हम्म। एक बराबर पौधा कटिंग ऐसे करनी है कि बराबर चले पौधा। अच्छा। इसके जैसे यहाँ से फूट रहे हैं, ये इधर से काट दिया। अच्छा। तो एक मतलब ये है कि 10 किलो 15 किलो जितना काटा हमने उसका। और इसकी सूखी पत्तियां भी बिकती हैं। अच्छा। क्योंकि ये बालों की झड़ने की समस्या और अल्जाइमर कई चीजों को ये रोकथाम करता है। जब ये खिलता है यहाँ तो खुशबू रहती होगी खूब। हाँ जी, पूरा ये बिल्कुल गुलाबमय हो जाता है उस समय। बहुत बहुत लोग बाहर से भी आते हैं, उस समय देखने के लिए भी आते हैं, कोई फूल तोड़ने को भी मदद करने को आ जाते हैं, वीडियो लेंगे, फोटोग्राफी होगी करके। अच्छा। तो फूल फ्री फंड में टूट जाते हैं। अच्छा, तो 250 रुपये लीटर के हिसाब से आप 1000 लीटर के आसपास रोजमेरी निकाल रहे हैं, और लगभग 350-400 लीटर के हिसाब से आप 700 लीटर जो है गुलाब जल निकाल रहे हैं। वही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं वीडियोज बनाता हूं, और अक्सर अपनी वीडियो के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक जगह से दूसरी जगह जाता हूं। तो आज इसी क्रम में मैं जा रहा हूं पनेर गांव, जो कि ताकुला बसोली में पड़ता है और मेरे गांव से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां जाऊंगा। वहां एक लोहनी जी हैं जो कि बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, खासकर जो है फूलों की खेती और उसे बाय प्रोडक्ट बनाने के क्रम में। तो उनको लेंगे और जानेंगे किस तरह से उनका काम चल रहा है। तो फिलहाल अभी मैं हूँ अपने गाँव में। अपने गाँव का थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्या आजकल हालचाल है, पहाड़ों में आजकल किस तरह की दिनचर्या हो रही है। उसके बाद सीधे आपको ताकुला की ओर ले जाएंगे, और बने रहिए वीडियो के साथ। काफी बढ़िया आज की जो है वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों मेरे गांव में आजकल जो है जुताई शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नवीनदा जो हमारे हैं वो जुताई कर रहे हैं, और नीचे से पुर्दा आ गए हैं। पुर्दा आपने उठा बल्द पुजबे, तो पुर्दा भी जो है बैल खेत तक पहुंचा के आ रहे हैं। ऊपर जो है सिवदा भी आप देख सकते हैं अपनी बैलों को खेतों की ओर ले जा रहे हैं ताकि जुताई की जा सके। तो फिलहाल जो है गेहूं की जुताई की शुरुआत हो चुकी है। गेहूं के लिए खेत जोतना जो है शुरू कर दिया है लोगों ने। अभी पिछले महीने ही धान जो है मड़ाई की थी, तो अब धीरे धीरे जो है जुताई कर रहे हैं। तो इकार बाना इसको कहते हैं, यानी कि पहली बार जोत लगा रहे हैं, इसके बाद 2 बार और लगाएंगे। अगर ट्रैक्टर से लगाएंगे तो 1 और बार लगाएंगे। तो फिलहाल देख सकते हैं इस तरह का जो है माहौल बना हुआ है हमारे पहाड़ में, हमारे गाँव में। तो सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गाँव में मैं हूँ, और यहाँ से हम जा रहे हैं ताकुला बसौली की ओर, जो कि ताकुला बसौली के पनेर गाँव की ओर, जहाँ पे जो है एक लोहनी जी है, ललित लोहनी जी, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। तो उनसे आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये नज़ारे आप देख लीजिए। तो खाली खेत है एकदम, धान के कटे हुए सेरे, धान जो है कट चुका है और उन्हीं में जो है जुताई शुरू हो रही है। तो फिलहाल ले चलते हैं आपको सीधे बसौली ताकुला के पनेर गाँव की ओर। तो दोस्तों सोमेश्वर से निकले हुए हमको आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, और लगभग आधा सफ़र हमने जो है तय कर लिया है। तो अभी मैं कहाँ पहुँच गया हूँ दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया लोकेशन है ये, जहाँ पे इस वक्त मैं हूँ। बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ। तो जी अभी मैं हूँ ताकुला बसोली मार्ग पे, और जहाँ पे अभी मैं हूँ ये है, ये सामने वाला गाँव है सिलंगिया। बहुत ही सुंदर खूबसूरत गाँव है। शुष्क सर्दियों का मौसम है, हल्की फुल्की हरियाली है, आप देख सकते हैं। और ये गाँव है ढोल गाँव। तो ढोल और सिलंगिया के एकदम सामने में हूँ, और यहाँ से एक रोड पता नहीं कहाँ को गई है, लेकिन एक रोड ऊपर को यहाँ से कच्ची रोड सी गई है, और ऊपर लिंक हुई है ताकुला बसौली वाली रोड पे। तो वहाँ हम जाएंगे, उस तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पे रोड थोड़ा एकदम नीचे बैठ रही है, वो भी दिखा देता हूँ आपको किस तरह से। और पहाड़ों में अक्सर आपको देखने को मिल ही जाता है। ये देखिए, ये रोड है एकदम पूरी बैठ गई है, दीवार भी नीचे बैठ गई है इसकी। तो पूरी ज़मीन नीचे खिसकी हुई है, यहाँ से देख सकते हैं नीचे को। और वो नीचे तक भूस्खलन हो रखा है, वो देखिए मेरी उंगली की नोक पे, वहाँ तक सारा जो है मलबा गया हुआ है, पत्थर गए हुए हैं। तो ये रोड बैठी है, और हमको जाना है इस वाली रोड पे, और ये लिंक रोड ऊपर मिल जाएगी ताकुला बसोली मार्ग से। तो बहुत ही थोड़ा सा जो है रोड खराब है, यहाँ से करीब 100-200 मीटर, उसके बाद बढ़िया रोड है। तो फिलहाल
आगे बढ़ता हूँ और लोहनी जी की ओर चलता हूँ, लेकिन ये खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाने के लिए मैं रुका था। तो बढ़िया लग रहा होगा आपको, देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है और सर्दियों का एकदम शुष्क मौसम और गुनगुनी धूप। चलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूँ थापला पनेर गांव में। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये है ग्राम सभा थापला, और नीचे की तरफ इस तरफ है पनेर गांव, आगे को पूरा पनेर गांव है, और ये है थापला। ये थापला है, ये शायद मेरे ख्याल से पनेर गांव का इलाका आ जाता है उसके बाद नीचे की तरफ। और वो सामने मेरी उंगली की नोक पे जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ देखिए ये बिल्डिंग आपको अगर दिख रही हो इस जंगल में, तो ये है इंटर कॉलेज गणानाथ की बिल्डिंग। तो बहुत पुराने समय की बातें हैं जब हमारे क्षेत्र में बहुत गिने चुने शिक्षा के जो है केंद्र हुआ करते थे, स्कूल हुआ करते थे। तो वो जो है अंग्रेजों के समय का इंटर कॉलेज है वो गणनाथ का, और बहुत लोगों ने वहाँ से शिक्षा ली होगी, पुराने लोगों ने, खासकर सोमेश्वर, कौसानी, ये पूरा ताकुला वाला इलाका जो भी है, बहुत लोगों ने वहाँ पे शिक्षा ली और वहाँ से बहुत आगे आगे भी बढ़े। तो वो है इंटर कॉलेज गणानाथ, और गणानाथ के हम इस तरफ हैं इस वक्त। तो अभी मैं ले चलता हूँ आपको लोहनी जी के पास, और लोहनी जी के गांव में जाएंगे और बढ़िया से आपको उनका कामकाज दिखाएंगे। ये देखिए ये रास्ता गया है पनेर गांव के लिए। तो दोस्तों अभी मेरे साथ है लोहनी जी, जिनसे मिलने मैं सोमेश्वर से यहाँ पे आ गया हूँ इनके गाँव में। स्वागत है सर आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल में। और कैसे हैं आप, अपना थोड़ा परिचय दीजिए, कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं। मेरा नाम ललित मोहन लोहनी है। मैं जिला अल्मोड़ा के ताकुला विकासखंड के ग्राम पनेर गाँव का रहने वाला हूँ। और मेरे पास ये जो है ये एरोमेटिक फसल, सगंध फसल कहा जाता है। इसमें डेमेस्को गुलाब, तेज पत्ता और ये रूजमेरी, और बाकी अपनी जो हम उसका है पारंपरिक फसलें हैं, सब्जी, इसका भी उत्पादन करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों फिलहाल आपको सबसे पहले रोजमेरी के कुछ पौधे दिखा देता हूँ। ये कुछ रोजमेरी के पौधे हैं, और ये नीचे गुलाब की नर्सरी है, और बहुत बड़ा एरिया है, और इस एरिया में इन्होंने गुलाब की खेती हो गया और रोजमेरी की खेती हो गया। उसके अलावा एक प्लांट भी आपने नीचे लगा रखा है जिसमें गुलाब जल निकालते हैं और रोजमेरी का अर्क निकालते हैं, तुलसी का अर्क निकालते हैं। वो सब आपको दिखाया जाएगा, और कोशिश करेंगे कि इनकी बारीकियों को हम जाने। तो ललित जी ये बताओ, सबसे पहले ये बताइए कि कब से आप ये काम शुरू कर रहे हैं। ये मैंने 2018-19 से शुरू किया था ये काम। अच्छा। तो शुरू में जरा सा थोड़ी समस्या आई, लेकिन यह है कि 2020-21 से जब इसमें से मेरे को कुछ वो मिलना शुरू हुआ, इन खेतों से कुछ आय जैसे बढ़ने लगी, तो फिर मैंने इसको फिर नीचे से शुरू किया था, एक छोटे से खेत से। फिर आज ये करीब करीब 2 हेक्टेयर एरिया में पूरा गुलाब, डेमेस्को गुलाब, उसका हम गुलाब जल बनाते हैं। रोजमेरी है, इसका हाइड्रोसोल बनता है और इसकी सूखे पत्तियां भी बिकती है। अच्छा। वैसे तुलसी का है, तुलसी का हमारे पास सूखे पत्तों की भी डिमांड आती है और अर्क भी बिक जाता है उसका। अच्छा, तो ये बताइए 2 हेक्टेयर आपने बोला, 2 हेक्टेयर मतलब नाली में कितना होता है? 100 नाली। 100 नाली। तो दोस्तों 100 नाली जमीन में अभी ये कृषि कर रहे हैं, वो भी फूलों की खेती। तो ये बताइए शुरू कितने से किया था आपने? शुरू तो छोटे से खेत से शुरू किया था। मतलब यह है कि पौधे तो लगाए थे, लेकिन वो पौधे उस समय बाहर से आते थे। सन 2018 की बात है। वो हमारे पास पंथनगर से, जोशीमठ से जैसे पौधे आए, तो कुछ तो ऐसे वहीं से आने में ही मरे थे, कुछ हमें लगाने में। तो ये हुआ कि उसमें से करीब 500-600 पौधों में से 200-300 पौधे बचे होंगे। अच्छा। तो करीब 2-3 खेतों में लगाया था मैंने। फिर मुझे विभाग ने जो सगंध पौधा केंद्र है, इन्होंने फिर मुझे उसी साल करीब 600-700 पौधे बरसात में दिए। अच्छा। वो भी लगाए मैंने। तो उसके बाद जो जैसे 19 में मैंने नर्सरी शुरू करी इसकी। उन्होंने कहा खुद नर्सरी बनाओ, क्योंकि यहाँ का पौधा यही लगेगा आपका, वो जल्दी भी सेट हो जाएगा। तो पहले साल जिस खेत से कुछ नहीं हो रहा था, हमें मतलब ये मान के चलिए 100 रुपए की भी आमदनी नहीं होती थी उन खेतों से। उसमें मैंने एक छोटी नर्सरी बनाई, तो उसमें मुझे 8,000 के करीब पौधे मेरे तैयार हुए। अच्छा। तो उससे मेरे को एक बहुत बड़ा वो मिला, मनोबल बढ़ गया। हाँ जी, मनोबल बढ़ा। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा काम है। 8,000। दूसरे साल मैंने फिर वो पौधे हमने फिर जैसे अपने खेतों में लगाए, तो वो जल्दी भी लग जाते थे। क्योंकि हमने वही है ना, जैसे वहां से निकाले 50 गड्ढे बनाए और 50 पौधे लगा दिए।
तो इससे क्या होगा कि वो सक्सेस हुए पौधे, 50 में से 50 ही लगे लगभग, एक आध कोई मर गया तो नहीं मरता है उसमें। अच्छा, जो पहले पौधे बाहर से आए थे उनका हाँ जी। सक्सेस रेट बहुत कम था। बस वो था, वो बहुत कम, क्योंकि कोई पंथनगर से आता था, कोई जोशीमठ से आई, कोई रुद्रप्रयाग से आई, बाहर से आते थे, क्योंकि यहाँ इस टाइप का काम कम था, उसमें था ही नहीं करीब। तो फिर दूसरे साल मैंने फिर वो नर्सरी बढ़ाई, और वहाँ तो करीब मैंने 30,000 रुपए की नर्सरी दी फिर विभाग को। अच्छा, उसके दूसरे साल 30,000 के आपने विभाग को बेचे? न बेची, तो अपनी कटिंग से ही बाग कहीं से खरीद के भी लाया। तो फिर ये हुआ कि अब जरा काम में मेरे को अच्छा लगने लग गया था यार, मैंने कहा ठीक है ये काम, तो फिर मैंने बड़ी नर्सरी तैयार करी। तो उसमें से 70,000, अब मैं करीब 1.25 लाख 1.5 लाख नर्सरी से मैं वो कर लेता हूँ इसका। अच्छा, 100 लाख की और 1.5 लाख के आसपास आप हाँ जी, हाँ जी। केवल नर्सरी से पौधे बेच के सालाना जो है आय कर लेते हैं। तो अभी और बारीकियों को जानेंगे। तो जैसे ये पौधा आपका है रोजमेरी का, तो इसको कितना समय हो गया होगा? ये करीब इसको 3 साल का है, तीसरा साल। अच्छा, तो जब आप रोजमेरी का अर्क निकालते हैं, मतलब जल बनाते हैं वाष्पीकरण के द्वारा, तो क्या उसमें यूज होता है? इसमें फूल होते हैं या फिर पत्तियां? ना भाई, जैसे ये है ना, इसमें यहाँ से इसको हम यहाँ से काट देंगे। अच्छा, ये इसको काट के अलग कर दिया। वैसे ये है, इसको यहाँ से काट दिया हमने। एक बराबर पौधा कटिंग ऐसे करनी है कि बराबर चले पौधा। अच्छा, इसके जैसे यहाँ से फूट रहे हैं, ये इधर से काट दिया। अच्छा, तो एक मतलब ये है कि 10 किलो 15 किलो जितना काटा हमने उसका। और इसकी सूखी पत्तियां भी बिकती हैं। अच्छा, क्योंकि ये बालों की झड़ने की समस्या और अल्जाइमर कई चीजों को ये रोकथाम करता है। बाल डैंड्रफ है, बालों की झड़ने की समस्या, उसको भी दूर करता है। तो ये है रोजमेरी। और आपने, मैं देख रहा हूँ कि जो ये जगह है थोड़ा रूखी सी है, तो इसके लिए इस तरह की जगह चल जाती है या फिर कुछ उपजाऊ ही चाहिए इसमें? ना, ये तो सब जगह हो जाता है उपजाऊ में। यहाँ तो पत्थर है, यहाँ पर अच्छे पौधे हो रहे हैं। इधर ये थोड़ा कमजोर हो गए हैं, क्योंकि इधर पूरा पत्थर लग गया इसको। अच्छा, ये जो ऊपर का खेत है, आप इसको देखिए, ये पूरा, इसमें पूरी रोजमेरी है। तो रोजमेरी के लिए मतलब कम उपजाऊ खेत भी चल जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ ये है, वो नहीं होना चाहिए ना उसमें, ये घास नहीं होनी है। जो हमारी ये घास, इसकी सारा वो उसको खुराक को ये खा जाते हैं। ये पूरा रोजमेरी अब इसमें लगा रहा हूँ, ये पूरी खुद बंजर खुदान हो रहा है, आजकल चल रहा है। 1-2 बीच में कराया था, अभी ऊपर को इसको अभी इतना एरिया बच गया है मेरा। अच्छा, जो पूरी घास है इसको खोद के आप खेत बनाओगे? फिर इसमें वहाँ फिर गुलाब लगाया उस साइड में। वैसे आप इधर को ये इसमें सब रोजमेरी लगानी है। तो ये है रोजमेरी जी। तो रोजमेरी में मतलब फायदा है एक तरह से देखा जाए तो? हाँ जी, हाँ, क्योंकि अब हो रहा है इसका ये तो इसका ये बताइए, इसका जो प्लांट आप इसकी भी नर्सरी तैयार करते हैं? हाँ जी, हाँ, इसकी भी। तो ये टहनी से होता है, मतलब कलम से होता है या फिर जड़ से? इसको लगाने के कई वो है, जैसे हमने ये पुराना टाइप का है ना, ये हाँ, ये इसको ऐसे वो कर लेते हैं। अगर हमें जल्दी वो करना है इसको, जैसे तो इसको थोड़ा सा इसको भी खुरच लेते हैं। अच्छा, इसमें बहुत जल्दी जड़ पकड़ लेता है। ऐसे करके अगर हम इसको 10-15 दिन किसी गिलास, पानी के गिलास में रख देंगे, इसमें जड़ आ जाएंगे। तो जहाँ पर हम इसको लगाते हैं वो पूरा पानी चाहिए उसमें, करीब 15 दिन तक भरा। अच्छा, ये हरा ही रहना है इसमें। अच्छा, फिर ये जड़ पकड़ लेता है। अभी जैसे मैंने पॉली बैग में बना रखे हैं, अभी दिखाऊंगा मैं दर्शकों को। हाँ जी, वो बना रखे हैं। वो करीब 12 रुपए का एक पेड़ हमारा बिक जाता है, पॉली बैग वाला। अच्छा, तो ये बताइए, जब इसमें रोजमेरी नहीं था और नीचे गुलाब की खेती नहीं हो रही थी, तो तब इसमें क्या हो रहा था? कुछ नहीं था, इसी बंजर था। जैसे पूरा घास ही घास, सब ये किसी काम का नहीं है। इसी घास में हमारे भैंस पल जाते थे सब। अच्छा, इतनी घास होती थी, इतना 2 हेक्टेयर एरिया है पूरा, उधर को भी है। अरे पूरा घास वाला इलाका था? हाँ जी, हाँ जी। तो नीचे को चलते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि आपने जो बीच बीच में जो है नींबू के प्लांट है, नींबू है, वो आंवला है, ये देखिए, ये हाइब्रिड आंवला है, ये माल्टा है। तो बीच बीच में आपने इसको जो है बागवानी के रूप में भी इस्तेमाल किया है। ये देखिए, ये आंवला के हाइब्रिड आंवला, जो बड़ा वाला आंवला होता है ना, ये हमको ये वहाँ से मिला था, रीप परियोजना से पौधे मिले थे। अच्छा, एनानम रीप से। तो बड़ी जल्दी, एक ही साल में इतने बड़े हो गए। अच्छा, इसमें फल भी बहुत जल्दी आता है। ठीक, तो मतलब आपने पूरा यूज कर रखा है जमीन का? हाँ जी, ये केवल फूलों की खेती नहीं हो रही है और चीज भी यहाँ पे। हाँ, ये पहले साल जैसे गुलाब पे ही चला था मैं, तो क्या हुआ फिर, वो जो हमारे कैप वाले हैं या RBI वाले हैं, अल्मोड़ा वाले, इन्होंने कहा आप इसमें कुछ और भी कीजिए। क्योंकि गुलाब तो हमारा एक सीजन में आता है, अप्रैल मई में खिलता है। तो जैसे बीच में हमारी रोजमेरी भी हो जाती है, तो एक अलग तरीके का काम जैसा हो गया ना। फिर एक और खाली गुलाब जल में ही नहीं लग रही, रोजमेरी में हो गया, तुलसी हो गया। गुलाब जब आपने पहले साल लगाया था, कितने पौधे लगाए थे? पहले साल करीब लगाए थे 600 पौधे। 600 में से कितने जीवित रहे लास्ट तक? वो तो बहुत मेहनत के बाद मैंने 250 पौधे, क्योंकि मैं लगा रहता था उसके पीछे, तब बचे वो 250 पौधे। तो 250 पौधों से पहली साल में कितनी फूल हुआ था?
उस समय तो पहले साल तो 200 ग्राम फूल आया था, तो मतलब ऐसी स्थिति हो गई ठहरी यार। मैंने कहा क्या कर रहा है ये, काम होगा नहीं होगा। 200 ग्राम के हिसाब लगाया, मैंने कहा अगले साल 400 ग्राम। ये तो 15 साल में तो तब तक बोल जाऊंगा जब तक 1 किलो फूल आएगा इनमें। तो मतलब एक ऐसे जैसे वो होता है ना, मतलब आपका मनोबल टूट गया उसको देख के। बिल्कुल टूट गया था। तो फिर कई अधिकारियों ने, लोगों ने समझाया यार, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, आप ये जैसे कैप वालों ने ही उसमें बहुत मेरे को, उन्होंने कहा तुम काम करो 1-2 साल में पूरी सरकार यहाँ खड़ी होगी। अच्छा। तो हुआ भी वही, और दूसरे साल 2 साल उसी के अगले साल करीब 90 किलो फूल आ गया मेरे पास। अच्छा। तो फिर क्या था, बस हो गया वो। जब उस समय फिर ये RBI जो है, रूरल बिजनेस इंस्टीट्यूट अल्मोड़ा में, इसके योगेश भट्ट जी डायरेक्टर से, वो आए यहाँ, उन्होंने देखा काम वो। नहीं तो मैं तो किसी को न जानता था उस समय तक। फिर ये वंदना सिंह जी थी जिलाधिकारी, उन्होंने पूरा सहयोग, उन्होंने अच्छा, जो अल्मोड़ा की अभी रिटायर ना, यहाँ से मेरे ख्याल से उनका हो गया है। नैनीताल में है या कहीं और चली गई? नैनीताल से आगे चली गई। हाँ, तो DM अल्मोड़ा जो वंदना सिंह थी, उन्होंने आपको मदद की उस समय? जी जी। अच्छा। उन्होंने बहुत, RBI वो है जैसे ये अल्मोड़ा में है रूरल बिजनेस इंस्टीट्यूट, उन्होंने कागज पत्र वल्ला पल्ला सब मार्केटिंग सिखाई। बाकी सगंध पौधा केंद्र वालों का तो वही सहयोग। उन्होंने पौधे दिए, मनरेगा से पैसे भी। तो पहले साल आपने केवल गुलाब लगाया, उसके बाद आपने रोजमेरी लगाया? जी जी। कुछ सालों बाद? बस दूसरे तीसरे साल। तो मतलब कुल मिला के आपको दूसरे तीसरे साल से फिर थोड़ा आनंद भी आने लगा, मन भी आपका लगने लगा कि हो जाएगा। तो नीचे को चलते रहते हैं और आपके गुलाब के पौधे भी दिखाएंगे कि किस तरह से गुलाब आपका हो रहा है। तो लोहनी जी ये बताइए ना, आप मार्केटिंग कैसे करते हो उसकी? मार्केटिंग ये है ना, ऑर्गेनिक के नाम पर हमारा ग्राहक खुद आ जाते हैं। जैसे हमारे पास ऑर्गेनिक उत्पाद है, फिर आयुर्वेद में भी आयुर्वेदिक। नीचे ही चलते हैं, ऐसे वहाँ यहाँ से रास्ता है ना। अच्छा, आयुर्वेद और ऑर्गेनिक के नाम पे मतलब बिक जाता है बढ़िया से, क्योंकि ये जो भी चीजें हैं ना, ये सब आयुर्वेदिक ही है ये। अच्छा, तो इसमें आप खाद कौन सी डालते हैं? खाद वही गोबर की खाद। गोबर की खाद कहाँ से लाते हैं? घर में जानवर है या फिर खरीदनी पड़ती है? पूरे गाँव की मैं ही ले लेता हूँ। जैसे पूरे गांव की खाद लेते हैं? अभी बहुत ज्यादा इलाका हो गया ना। ठीक ठीक ठीक। अब जैसे इनकी सफाई हो रही है, अब इसमें अब जैसे असोज आजकल काम धंधे का दिन है ना, तो असोज में क्या होगा, फिर असोज बाद इसमें मैं सब में खाद डलवाऊंगा। ओके। तो इनको हर ये जैसे अब इसमें बीच में मूली बो रखी है, ये पहाड़ी मूली है, ये बहुत फर्स्ट क्लास होती है। अच्छा, तो आप इसको एक तरह से मल्टीटास्किंग आपने बना रखा है। जी जी जी। ये दिखा देता हूँ आपके पौधे पहले। तो ये आपने जो है गुलाब के पौधे यहाँ पे लगा रखे हैं कुछ, और उनके साथ साथ अमरूद के भी पौधे हैं। ये लेमन ग्रास, ये लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास भी आप बेचते हैं? हाँ जी हाँ। कितने रुपए? ये 200 रुपए किलो सूखा जाता है, बिकता है। अच्छा, तो ये गुलाब के पौधे हैं, और ये है डेमस्क, ये गुलाब की प्रजाति हुई डेमस्क। हाँ जी हाँ, ये बुल्गारिया की राजधानी हुई ना डेमस्क। अच्छा, हुआ ये बुल्गारिया की राजधानी डेमस्क को, वहां से ये पौधा निकला होगा। तो ये हो गया डेमस्क। और इसमें आपने काफी बढ़िया निराई गुड़ाई की है, आप देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही साफ सुथरा खेत है। और कितने साल के पौधे होंगे? ये तो हो गए करीब, हाँ 3-4 साल के हैं। 4 साल के हैं। तो इनकी निराई गुड़ाई के लिए आप लेबर लगाते हैं, खुद से करते हैं? आदमी लगाने पड़ते हैं, 2-3 लोगों को लगातार काम भी मिलता है यहाँ पर। जरूरतमंद औरतें हैं, वो काम करती हैं। करती हैं बिल्कुल, वो झाड़ी पर लगी रहती है मेरे यहाँ पर। इसमें जरा सूच का काम चला ना आजकल, वो तो कभी कोई शाम को आता है, कभी सुबह आते हैं, वो अपना टाइम से कर जाते हैं। अच्छा, उनको भी तो एक रोजगार जैसा उनका भी चला रहता है। अच्छा अच्छा। आदमी भी रखे हैं। ठीक। आदमी किस किस काम में यूज होते हैं यहाँ पे? आदमी इसमें जैसे कटिंग करवानी है, कटिंग वो नर्सरी कटिंग बनानी है, नर्सरी बड़ी खेत तैयार करनी है जैसे, उसमें आदमी। बाकी गुड़ाई निराई में और से लगती है। अच्छा। अभी जैसे खुदाई नहीं करना है तो उसको उसमें आदमी लग जाते हैं। ओके। तो कुल मिला के आपने अपने साथ कम से कम 8-10 लोगों को रोजगार दे रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, 4-5 लोगों को तो परमानेंट ही लगे रहते। 6 महीने तो पूरा काम करते हैं मेरे साथ साल में। अच्छा, 6 महीने। महिलाएं भी है, कुछ 2-3 महिलाएं, 2-3 आदमी हुए। अच्छा, गाँव के ही है? हाँ जी, गाँव के ही है। चलो बहुत बढ़िया। तो वापस उस तरफ चलते हैं और अभी बातचीत भी करते रहेंगे। और इनका जो यूनिट है जिसमें ये तैयार करते हैं गुलाब जल, और ये उसका अर्क, रोजमेरी का अर्क और तुलसी का अर्क, वो भी दिखाते हैं। और उसका भी जो रेट है वो जानने की कोशिश करते हैं। ये नीचे पूरा जो है मतलब बहुत बड़ा एरिया है, और सभी में इन्होंने गुलाब लगा रखा है। बीच बीच में सेब भी आपने लगा रखा है? हाँ जी हाँ, ये सेब के पेड़ है। सेब के भी पेड़ है? ये सेब है, तेज पत्ता है वो जो दिख रहा है नीचे, तेज पत्ता है। मतलब लगभग जो है 100 नाली के जमीन में इन्होंने गुलाब के पौधे हो गए, रोजमेरी के पौधे हो गए, कुछ कुछ जगहों पर सेब हो गया, कुछ जगहों पर कागजी नींबू हो गया, तरह तरह की चीजें लगा रखी हैं। और उसके अलावा नर्सरी तैयार करते हैं, और केवल नर्सरी से ही जो है
आजकल ये सालाना 1 से 1.5 लाख रुपए का काम कर लेते हैं। उसके अलावा जो इनका मेन काम है, ये इनका घर है, उसके अलावा जो इनका मेन काम है वो दिखाने की अब आपको मैं कोशिश करता हूँ। अब हम आ गए हैं इनके यूनिट पे और इस यूनिट के बारे में जानते हैं कैसे आसवन यूनिट काम करती है और किस तरह से अंजलि इंटरप्राइजेस है इनकी कंपनी का नाम। अंजलि किसका नाम है सर? मेरी लड़की का नाम है, बेटी का नाम है। तो बेटी के नाम से अंजलि इंटरप्राइज करके प्राइजेस करके इन्होंने जो है ये काम शुरू कर रखा है। और ये ड्रम देख सकते हैं, इन ड्रमों में जो है किसी में गुलाब जल है, किसी में लेमन सॉरी रोजमेरी का अर्क है, किसी में तुलसी का अर्क है। और ये छाल किसकी रखी है आपने? ये इसी है, ये तेज पत्ता के, इसे ये दालचीनी कहते हैं ना इसको। अच्छा अच्छा, कोई ये इसी गरम मसाला, दालचीनी की हाँ, छाल रखी है। ये तो जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए, अभी तो यहाँ पे काम नहीं चल रहा क्योंकि आजकल फूल नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये हमको बताएंगे किस तरह से काम होता है। और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ पुरानी वीडियो जब फूल के हो रहे हो, जब इनके पास फूल होता है, उसकी भी यहाँ पे जोड़ सकूं। तो बताइए सर। इसमें जैसे हमारी ये यूनिट है, ठीक, इसमें एक जाली लगती है बीच में भी, तो उसको लगाते हैं। उसके बाद जैसे हमारे पास 20 किलो फूल है, अच्छा, वो डाल दिया हमने, या 20 किलो रोजमेरी वो कर दी। उसके बाद उसमें पानी डाल दिया 60 लीटर, ठीक। तो ये फिर इसमें जब ये जो ये है हमारा, ये इसमें लग जाता है, ये प्रेशर कुकर की तरह बंद हो जाता है बिल्कुल। अच्छा, ये जो ये है, ये इसका ढक्कन है, इसका ढक्कन है। ये जो यहाँ पे दोस्तों ऊपर का रखा है, ये टोपी जैसे आकार का, ये इसका एक तरह से ढक्कन है। अगर रहन सहन में समझ गए, तुम उठाओ ना, ये इसका ढक्कन है। और इसमें से जो पाइप निकली है, इसी से जो है वाष्प, यहाँ से आगे को इसमें कांच होता है, कांच होता है। ये पानी ऊपर से हमने वो पानी वहां से टैंक से पानी जोड़ रखा है, वो पानी इधर से आएगा, इधर इसको आपको ठंडा करेगा, यहाँ से बाहर जाता है भाप। इधर मैंने टैंक रखा है, ये 1000 लीटर का, ये अच्छा, ये भरता है, इसको वापस ही यहीं भेज देता हूँ। आया था, पानी का बर्बाद भी नहीं होता है। अच्छा। ये हम मोटर चलाते हैं यहाँ से, ये पानी ये सीधे वापस फिर वहीं चले जाएगा। ओके, पानी सीधे फिर ऊपर चले जाएगा। और जो है, लेकिन वो कहाँ निकलेगा? वो और इधर जो अर्क कहाँ निकलेगा? ये है, ये जो इधर भाप जो बनेगी वो यहाँ से निकलता है। ये पाइप से हम नीचे वो लगाते हैं बर्तन। अच्छा, इसमें से जो अर्क है, यानी गुलाब जल हो गया, रोजमेरी जो भी होगा, इसमें निकल जाएगा। अभी गिर गया ये भाई ऊपर जो रखा है इन्होंने, ये बनाया था ना तुलसी का, वो है। तो अभी कुल मिला के इस तरह से काम करते हैं। तो अभी ये बताइए लोहनी जी की आप सालाना कितना अर्क जो है, मतलब कितना गुलाब जल निकालते हैं, कितना रोजमेरी का अर्क निकालते हैं, कितना तुलसी का निकालते हैं, एक एवरेज अपना? जैसे गुलाब जल मेरे पास हुआ था करीब 700 लीटर गुलाब जल हुआ था। 700 लीटर जी, उसमें मेरा भी है और कुछ गांव वाले भी कर रहे हैं खेती, वो भी फूल मेरे को ही देते हैं। अच्छा, ये गांव वालों ने जो खेती करना शुरू किया आपके बाद किया है? हाँ, पहले साथ ही शुरू किया था, लेकिन उन्होंने जब वो मेरे वहाँ जब काम शुरू हुआ, जब लोग अधिकारी लोग आने लग गए, जब गवर्नमेंट हेल्प करने लगी, तो उन्होंने भी फिर शुरू किया काम। अच्छा, फिर उन्होंने मन से किया मतलब? हाँ जी, फिर जरा सा ये है, भले इतनी जमीन सबके पास नहीं है, जिसके पास जितनी जमीन है, जैसे किसी के 10,000 की वही कलम बिक गई, किसी की नर्सरी बिक जाती है, तो करीब 25-30 किसान तो हमारे गांव से हैं। बाकी पूरे कटिंग बेची थी, जैसे हमने पूरे इलाके की बेची थी, सब जो इसमें काम कर रहे हैं, जो लोग इस पर, तो ये है इसका उसका वो मतलब। अच्छा, तो आप 700 लीटर जो है गुलाब जल निकालते हैं। और रोजमेरी का कितना? और रोजमेरी का जैसे 1000 लीटर करीब इस बार दे दिया है मैंने। अच्छा, और तुलसी का? तुलसी का तो खैर ज्यादा नहीं हो पाया था, 100 लीटर बना है, डिमांड है उसकी बहुत। बाकी और लोगों ने बना रखा है, मैं उनका भी बिकवा देता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, जो गुलाब जल होता है उसका कितने रुपए लीटर एक एवरेज रहता है, और क्या उसकी क्वालिटी रहती है? उसका जैसे अब ये है ना, मेन क्वालिटी पर ही है। हम अच्छा एक अनुपात में हमने 1 किलो फूल में अगर 1 लीटर गुलाब जल निकाला होगा, तो उसकी कीमत, जैसे मेरा ये उड़ीसा के लिए रखा है, मैंने अभी भेजना है ये बॉक्स जो है। हाँ जी, ये बरसात की वजह से अभी हम वहाँ नहीं जा पा रहा था, तो ये 100 लीटर, ये 400 रुपए लीटर है। 400 रुपए लीटर? ये उड़ीसा जाता है। अच्छा, दूसरा बाकी गुलाब जल? हाँ जी, बाकी कहीं 300 रुपए लीटर भी है, कहीं 350 रुपए भी देते हैं। अच्छा, मांग और जगह के हिसाब से कि कहाँ से डिमांड आ रही है, क्वालिटी क्या दे रहे हैं उसके हिसाब के आधार पर भी होता है। तो रोजमेरी का क्या रहता है रेट? रोजमेरी का भी वही है, 250-300 रुपए लीटर, तो वो भी। अच्छा, तो 250 रुपए लीटर के हिसाब से आप 1000 लीटर के आसपास रोजमेरी निकाल रहे हैं, और लगभग 350-400 लीटर के हिसाब से आप 700 रुपए ना 700 लीटर जो है गुलाब जल निकाल रहे हैं। वही जो है 100। और तुलसी का कितना जाता है? तुलसी का भी वही है, 250-300 रुपए तक वो भी। हाँ, लेकिन तुलसी का आप कम करते हैं? कम हो नहीं पा रहा, भारी ज्यादा क्लाइमेट, ये मौसम चेंज की वजह से उसका उत्पादन कम हो रहा है।
अच्छा वो उस पर भी फर्क पड़ जाता है ना उत्पादन पे। जो वहाँ उत्पादन नहीं होगा हमारा इधर भी कम बनेगा फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो खेतों ये है। तो फिलहाल ये बताइए, इतने साल आपको काम करते हुए होगे, अभी आप अपने काम से संतुष्ट हैं या हाँ जी फिर हाँ। आपको डाउट रहता है कि यार क्या कर दिया, गलत तो नहीं ना कर दिया ना कहीं? वैसा कुछ नहीं, अब तो पूरा वो है। मैं तो और कितने और किसानों को भी जोड़ता हूँ। पूरी सरकार अभी जो है पूरी हेल्प कर रही है अच्छा। कि जहाँ पर हमको जाए तार बाड़ करवानी है, पानी की व्यवस्था है। और अन्य लोगों के लिए भी कह रहे हैं कि वो आप हम बताइए कहाँ पर, सिर्फ काम काम होना चाहिए। अच्छा। और दूसरा ये है, इसकी बदौलत मैंने इतना बड़ा मकान बना दिया है, अपना अच्छा खासा रोज रोटेशन चल रहा है, 2-4 लोगों का रोजगार चल रहा है। तो ये है ना, लोगों को ये काम ऐसा ही, ये पैतृक चलने वाला काम है। अगर हमको यहाँ पर, अब जैसे गवर्नमेंट तो योजना बनाती है पढ़ाई रोकने के लिए, लेकिन काम हमको करना है यहाँ पर। अगर हम अपने एक उससे काम करें तो हमारी आने वाली पीढ़ी को, अब उसको मैं बना दे रहा हूँ ये लड़के को, जैसे उसको तो इतना करने की भी जरूरत एक बिजनेस जो है उसको खाली आगे बढ़ाएंगे। बस उसको आगे बढ़ाना है। अभी देखो पूरी कहाँ कहाँ से डिमांड आती है मेरे पास आ रही है, अभी नए नए कस्टमर जुड़ रहे हैं। अभी बीच में मेरा सैंपल इंग्लैंड भी गया है। अच्छा। ये गुलाब जल का, अब थोड़ा वो कागजी कार्रवाई में कुछ उसमें वहाँ जरा वो होती है, तो फिर अगले उनको मैंने अगले साल का, क्योंकि अब इतना गुलाब जल भी नहीं है मेरे पास। ठीक ठीक। और जैसे पंथन यहाँ गया था, सिटकुल पंतनगर में भी गया था सैंपल, वहां से भी पास हो गया है। अच्छा। तो यह मतलब ये है कि आदमी जो हमारी जो आज अगर इस टाइप का काम करे पहाड़ में, तो आने वाले 10-20 साल में यहाँ पर आदमी को खुद ही नौकरी मिल सकती है। अच्छा। हमको ये बाहर कहीं 20,000-25,000 की नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। और हमारे पास काम है यहाँ पर। आज मेरे पास ग्राहक खुद घर में आते हैं, पूना से आते हैं, चेन्नई से खुद यहाँ मिलने आए, देख गए तब जाके ऑर्डर भी देते हैं, क्योंकि काम देखते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। वो भी देख, फिर उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, फिर अपने हिसाब से सैंपल कहीं वो है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि हमको यहाँ पर काम हमको दिखाना पड़ेगा। बाकी जो लोग कहते हैं सरकार नहीं कर रही है, गवर्नमेंट तो पूरा सपोर्ट कर रही है, ऐसा नहीं है। हर तरह से, चाहे अभी हमारे नए वो आए हैं सीडीओ साहब आए थे बीच में, अभी डीएम साहब है, पहले की वो थे, उन्होंने बहुत हेल्प करी। चाहे जिस जहाँ पर हमको दिक्कत आ रही है, जैसे पानी की समस्या थी तो टैंक बना दिए, जंगली जानवर घुसते थे अंदर, उनके लिए 4 दीवारी होगी, तार बाड़ की व्यवस्था होनी है बीच में। और ये हॉर्टिकल्चर विभाग से पॉली हाउस मिल गया, इसमें हर 6 महीने में मैं इसमें 50,000 की नर्सरी तो इसमें तैयार कर देता हूँ। अच्छा। ये पॉली हाउस के अंदर, क्योंकि वहाँ अब तो क्लाइमेट उसी के हिसाब से वो होता है ना। बाकी अभी जैसे नीचे लगा कई की और फसलें हैं अपने, और भी हो रहा है, 2-4 को रोजगार भी मिल रहा है। बस सिर्फ वो होना वही है ना, आदमी को थोड़ा सा मेहनती होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ती है, और सब्र जरा सा टाइम लेता है ये काम। अच्छा। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं कुछ नीचे की तरफ, और यहाँ पे भी काफ़ी सारे प्लांट लगाए गए हैं, पेड़ लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये सारा जो है गुलाब का है, और मैं कोशिश करूँगा कि उस समय की भी फ़ोटो वीडियो यहाँ पे लगा दी जाए जब यहाँ पे फूल हो रखा होता है, क्योंकि कई बार अभी आप देख रहे होंगे कि ये तो सारा हरा हो रखा है, फूल कब होते हैं, तो फूल के समय की भी वीडियो मैं लगा दूँगा। और ऊपर जो है ये क्या है बोर्ड, तेज पत्ता, सॉरी तेज पत्ता के पेड़ है। और वापस से इनको लेते हैं लोहनी जी को। लोहनी जी ये बताइए कितना जो उम्र होती है गुलाब के पेड़ की, डमेस्क जो आप बोल रहे हैं, उसकी उम्र क्या होती है जब एक बार लगाया जाए तो? इसकी उम्र होती है 10-12 साल तक तो बताते हैं, फिर वो अभी ये चल रहे हैं, जैसे मेरे 4-5 साल के पौधे हो गए हैं। अच्छा। अब देखते हैं आगे कितना जाता है। वैसे 10-12 साल तक बता विभाग वाले भी कह रहे थे, रोजमेरी का पौधे की भी वही उम्र होती है, 12 साल के आसपास। और जैसे तेज पत्ता है तो बहुत वर्षीय पौधा है, तो बहुत लंबा चलता है। तो ये बताइए, जैसे हमारे पहाड़ में जो हम घर में पौधे लगाते हैं, ये गुलाब का जो पौधा लगाते हैं उससे बहुत बड़ा फूल होता है, और जो आपने हमको फूल दिखाए हैं वो छोटे वाले हैं, तो वो वाले फूल से लाभ नहीं हो सकता है क्या? ना ये दमस्क गुलाब जो है ना, ये इससे खुशबू वाला गुलाब हुआ ना, इसमें खुशबू आती है इसमें, क्योंकि और ये उतना इसको अगर 24 घंटे के अंदर में तोड़ेंगे नहीं तो सारा झड़ जाएगा। अच्छा। जो हमारा पहाड़ी देशी गुलाब जो होता है वो 1-1 हफ्ते तक आप देखोगे पेड़ों पर लगा रहता है। हाँ, वो बहुत बड़ा भी होता है। बड़ा भी होता है, उसमें खुशबू नहीं मिलेगी आप। अच्छा। अगर हम उसका अर्क बनाएंगे तो बताया था हमने एक बार, लेकिन उसमें से खुशबू नाम की चीज नहीं थी उसमें। अच्छा, तो जब ये खिलता है यहाँ तो खुशबू रहती होगी खूब? हाँ जी, पूरा ये बिल्कुल गुलाबमय हो जाता है उस समय। बहुत लोग बाहर से भी आते हैं उस समय, देखने के लिए भी आते हैं, कोई फूल तोड़ने को भी मदद करने को आ जाते हैं, वीडियो लेंगे, फोटोग्राफी होगी करके। अच्छा। तो फूल फ्री फंड में टूट जाता है तो वीडियोग्राफी तो बढ़िया है। तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारे युवाओं को, या फिर जो भी आपको देख रहा है, कि किस तरह से हमारे पहाड़ के युवा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ रोजगार कर सकते हैं?
मेरा कहना ये है, युवाओं से ये कहना है कि जो बाहर इस समय जैसे जो 15-15, 20-20 हजार की जो नौकरी करते हैं, मैंने भी कर रखी है, ऐसा भी नहीं है। हाँ, आपने नौकरी की ऐसे पहले? बाहर दिल्ली भी करी, हरियाणा, पंजाब, बहुत बाहर रहा मैं, बहुत 2010 तक बाहर ही था। अच्छा 98 से। अच्छा। तो उसके बाद 2010 से मैं यहाँ दुकान करी, लेकिन दुकान से गांव की दुकानदारी थी सारा उधार। तो ये है मेरा उनसे लोगों से ये कहना है कि थोड़ा इसमें धैर्य रखना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है। और ये काम ऐसा है, ये आपका पैतृक वो दे सकता है रोजगार। आपको एक बार 4-5 साल आपको या 3 साल ही मान के चलिए। हमको तो क्योंकि हमारे पास तो उसमें कहीं से कोई जानकारी नहीं थी, हमने तो ऐसे शुरू किया अपने विवेक से, मतलब अपने दमखम से शुरू किया था। आज तो लोग, कई लोग आप यूट्यूब में देख लो, कहीं से भी इसको मिल सकती है आपको। तो यह है कि एक अच्छा सा बढ़िया रोजगार। और दूसरा ये है, सरकार पूरी हेल्प कर रही है इस टाइप के जो व्यावसायिक खेती है, क्योंकि हमारा मेरा 2-4 लोगों को हम रोजगार भी दे रहे हैं अपने साथ। और एक क्या कहते हैं, अपना भी अच्छा चल ही रहा है अपना। तो यह है कि जो हम बाहर, जो हमारी बंजर भूमि है, अगर अपने पास इतनी जमीन नहीं है, भाई 100 मैंने इधर भी मैंने भी ले रखी है, लोगों से जमीन हमने भी ले रखी है। तो यह है कि उस तरह से उसमें यह धैर्य रखना पड़ता है, 1-2 साल आपको रुकना पड़ेगा। तो ये ऐसी वो है कि ये आपके बाद आपका मतलब पैतृक काम हुआ, ये आपका लड़का भी कर सकता है, आप 2-4 लोगों को रोजगार भी में भी रख सकते हो, और नाम अलग होगा। आज मेरे इस काम की वजह से कितने लोग आ भी रहे, कर भी रहे, शुरू भी कर रखा है किसी को। कई ऐसा भी नहीं है, कई लोगों ने जो समझ रहे हैं इस चीज़ को, वो उस पर जुड़ भी चुके हैं, 2-2, 3-3 साल से वो उत्पादन पर भी आ गए। तो होता है, क्योंकि हमको तो कोई नया बताने वाला उस समय था नहीं, एकदम नया था। तो ये बहुत बड़ी वो है कि अगर आदमी इस पर विचार करे, जो बंजर भूमि हमारी पहाड़ों में जो पलायन की समस्या हो रही है, बंजर भूमि हो रही है, पहाड़ वो हो रहे हैं, तो उससे काम करे एक उद्देश्य के हिसाब से कि भाई हमने अपने वो बच्चों को रोजगार देना है, तो करना है। तो और बाकी जो है गवर्नमेंट तो पूरी हेल्प कर रही है। अच्छा। करने वाला चाहिए आदमी, उसको सरकार की तरफ से जैसे वो हो, मतलब वो आदमी आगे बढ़े, वैसी सरकार भी हमारी हेल्प कर रही है। अच्छा सबकी कर रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद लोहनी जी बात करने के लिए। और अगली बार जब आपके पास फूल खिले होंगे तब भी मैं एक चक्कर और आऊँगा और कोशिश करूँगा कि जो आपकी प्रोसेसिंग है उसको भी बहुत बढ़िया से दिखा सकूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी आ गए हैं वापस लोहनी जी के घर से, पनेर गांव से वापस अपने गांव में आ गए हैं लदुड़ा में, और अभी शाम के बज गए हैं 5। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को अभी यहीं पे समाप्त करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और लोहनी जी से मिलकर उनका कामकाज देख के काफ़ी बढ़िया लगा होगा। तो मिलते हैं 3 दिन बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।